हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को भी टेट, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और अपभ्रंश, बोली और उनके क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जाने कि हिंदी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होना शुरू हुआ। जिस भाषा का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया वह थी संस्कृत, जिसको हम वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, जिसका व्यवहार वेदों में मिलता है। इस भाषा को वैदिक संस्कृति कहा गया। इसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इस इतिहास को हम 3 कालों में बांटते हैं। पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। इसका समय जो बताया जाता है प्राचीन आर्य भाषा का, वह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृति, इसी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला वैदिक संस्कृति और दूसरा जो है लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई। लौकिक संस्कृति, इस लौकिक संस्कृति में इसका समय जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्यकालीन या जो आर्य भाषा है, इसका समय जो है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें कि पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, इन तीनों का जन्म हुआ। अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वह पाली, पहला जो है यह पाली है, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। इसको अलग और अन्य नाम दिए गए, जैसे प्रथम प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक माना गया। प्राकृतिक, जिसे द्वितीय प्राकृत कहा गया, इसका समय पहली शताब्दी से लेकर के, पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश को दूसरा नाम दिया गया तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत, इसका समय जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। ये इसको तीसरे रूप में हम जानते हैं कि यह जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो इसका समय बताया गया वो 1000 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। अर्थात इसका समय काल जो है वो 1000 ईस्वी से आज तक है। और इसी में आगे हम बात करें तो अपभ्रंश की बात की जाती है, तो अपभ्रंश से ही माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो अपभ्रंश को बहुत ही अच्छे से जानेंगे हम लोग कि अपभ्रंश जो है इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बताया जाता है। अपभ्रंश के जो प्रचलित अन्य नाम हैं उन नामों को विद्वान बताते हैं। ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अवहंस, अवहत्थ, अवहट्ट, ये अन्य नाम है अपभ्रंश के। तो अपभ्रंश को बताया जाता है कि अपभ्रंश का जो अर्थ है
वह बिगड़ा हुआ माना जाता है। अर्थात जो उस समय के लोग थे, 500 ईसा पूर्व के पहले के लोग, वह जो है ये मानते थे कि जो पढ़े लिखे लोग उस समय के थे, उन लोगों का मानना था कि यह लोक भाषा इसी रूप में दिखाई देती थी कि यह अपभ्रंश है, यह बिगड़ा हुआ रूप है इसका। उत्तर भारत में हम देखें तो जो अपभ्रंश का रूप प्रचलित हुआ, वह प्रचलित रूप 7 भागों में विभक्त हुआ, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। इन 7 अपभ्रंश में से कौन कौन से अपभ्रंश हैं, इनको हम जानते हैं कि पहला अपभ्रंश बताया जाता है सौरसेनी। पहला अपभ्रंश जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश है। और सौरसेनी अपभ्रंश, इससे जो है वह 3 उपभाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें से पहली है पश्चिमी हिंदी और दूसरी राजस्थानी, तीसरी गुजराती। तो यह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती सौरसेनी से इनका जन्म हुआ। पैसाची से जो है लहंदा, पैसाची से लहंदा, पंजाबी, इन 2 उपभाषाओं का जन्म हुआ। इनसे कोई भी बोलियां नहीं निकली। ब्राचड़ जो है वो तीसरा अपभ्रंश है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का जन्म हुआ। खस, इस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। 5वां अपभ्रंश जो है वो महाराष्ट्री उपभाषा जन्म ली। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी उपभाषा का जन्म हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। और 7वां जो अपभ्रंश था वह है मागधी, और मागधी से बिहारी उपभाषा का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये 7 अपभ्रंश हैं, सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। अब हम देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश में जो उपभाषाएं आई, उन उपभाषाओं से किस प्रकार की बोलियों का जन्म हुआ। तो सौरसेनी अपभ्रंश, इस सौरसेनी अपभ्रंश से एक उपभाषा जन्म ली जिसका नाम था पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां जन्म ली उनका नाम है बांगरू, या इसी को हरियाणवी भी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में। फिर इसी सौरसेनी अपभ्रंश से एक और उपभाषा ने जन्म लिया था जिसका नाम था राजस्थानी। राजस्थानी भाषा उपभाषा से जिन बोलियों का जन्म हुआ उसमें है मारवाड़ी, इसी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है, मेवाती, इसी को उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है, मालवी, जिसको कि दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, और जयपुरी या डुडाड़ी, यह जो है पूर्वी राजस्थानी थी। तो राजस्थानी के चारों क्षेत्रों से इसको बताया गया कि पहली जो है मारवाड़ी, जिसको कि पश्चिमी राजस्थानी कहा गया, मेवाती, जिसको उत्तरी राजस्थानी कहा गया, मालवी, जिसको दक्षिणी राजस्थानी कहा गया, जयपुरी या डुडाड़ी, जिसको पूर्वी राजस्थानी कहा गया। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का अपभ्रंश आता है वह है खस। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। इसमें जिन बोलियों का जन्म हुआ वे है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अर्थात खस अपभ्रंश से पहाड़ी का जन्म हुआ और उससे कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियों ने जन्म लिया। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा बोलियों ने जन्म लिया। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी
बोली ने जन्म लिया, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का जन्म हुआ। इसके बाद छठवां जो अपभ्रंश था अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, यानी पूर्वी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ, और उससे बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, इन 3 बोलियों ने जन्म लिया। इसके बाद 7वां अपभ्रंश जो था वह मागधी अपभ्रंश था। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा का जन्म हुआ, और मैथिली, मगही, भोजपुरी इन बोलियों का जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पहली इसमें है आपकी पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी पहाड़ी, चौथी पूर्वी हिंदी, और 5वीं बिहारी हिंदी। अर्थात हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, और इन उपभाषाओं से ये विभिन्न प्रकार की बोलियों ने जन्म लिया। अब हम ये जानेंगे कि बोली और उनके क्षेत्र, कहां पर कौन सी बोलियां बोली जाती हैं पूरे भारत में, और उनका क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ही एक ऐसी बोली थी जिसको कि भाषा साहित्य में इसका इतना अधिक प्रयोग हुआ कि इसको ब्रजभाषा यानी भाषा का नाम दे दिया गया। वैसे तो थी यह बोली। इस ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है वह मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर और करौली, इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है। एक बार फिर से जाने, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा और भरतपुर तथा करौली के क्षेत्रों में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है। दूसरी जो है वह है बुंदेली। बुंदेली जो बोली है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बुंदेली बोली जाती है। इस तरह से फिर तीसरी जो बोली है कन्नौजी। कन्नौजी जो है वो इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी जो है वह जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर के क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। मारवाड़ी अधिकतर वहां पर पाए जाते हैं और इनके द्वारा जो इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है उसे मारवाड़ी कहा गया, और इसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। कुमाऊनी जो है यह नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। इसी तरह से अगर गढ़वाली देखा जाए तो यह टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती हैं। टिहरी, गढ़वाल, चमेली और उत्तरकाशी। और मालवी, मालवी की अगर बात करें तो मालवी जो है वह उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवासर में बोली जाती है। यह देवास में बोली जाने वाली भाषा है। गढ़वाली जो है वो टिहरी, गढ़वाल, चमेली और उत्तरकाशी में, मालवी उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में। कौरवी जो है वह बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। सहारनपुर, इसी के साथ साथ दिल्ली और गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में कौरवी बोली जाती है और इसी को खड़ी बोली का नाम भी दिया जाता है। और इसको खड़ी बोली नाम जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसका क्षेत्र है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। इसी तरह अवधी का क्षेत्र जो है
अवध क्षेत्र जिसको कहा जाता है उसी क्षेत्र में ये बोली जाती है अवधी। जैसे अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और बाराबंकी के क्षेत्रों में। इसी के साथ साथ लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर में भी और इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। इसके बाद बघेली, बघेली जो है वह रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में बोली जाती है। बघेली की अगर बात करें तो यह जो है रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में बोली जाती है। भोजपुरी की बात करें दोस्तों तो यह भोजपुर का क्षेत्र जो पूर्वांचल का क्षेत्र है और कुछ बिहार का क्षेत्र है वहां पर यह बोली जाती है। जैसे भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। यह तो थे बोली और उनके क्षेत्र। अब हम ये जानेंगे हम लोग कि इन बोलियों को नाम किसने दिया। तो बोली और उनके नामकरणकर्ता, उनके नामकरणकर्ता है कौरवी को, जैसे हमने बताया कि राहुल शंकरत्यायन जी ने कौरवी कहा। ब्रजबुली को ईश्वर चंद्र गुप्त ने नाम दिया। राजस्थानी, इसका नाम ग्रियर्सन ने दिया। डिंगल का नाम जो है वो बांकीदास ने रखा। बिहारी भाषा को ग्रियर्सन ने नाम दिया। भोजपुरी को रेमंड ने भोजपुरी कहा। मैथिली को कोलब्रुक ने नाम दिया। इस तरह से कौरवी, राहुल शंकरत्यायन, ब्रजबुली, ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी ग्रियर्सन, डिंगल बांकीदास, बिहारी भाषा उपभाषा को नाम दिया ग्रियर्सन ने, भोजपुरी को नाम दिया रेमंड ने और मैथिली को नाम दिया कोलब्रुक ने। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको हर प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो और किसी प्रकार के एग्जाम है और सब्जेक्टिव जैसे 9th, 11th, 12th, चाहे वो 10th है, सीबीएसई का हो या यूपी बोर्ड, सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। धैर्य रखें और इसको वीडियो को पूरा देखें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।